हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 9th में अलंकार चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को शब्द अलंकार की परिभाषा समझाई थी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस 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 प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको अलंकार कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जो है अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जिस रचना में शब्दों के कारण शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रखने से काव्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अगर हम उसका पर्यायवाची प्रयोग कर लें, तो उस शब्द की जगह उसका अगर पर्यायवाची रखने, तो वह काव्य की सुंदरता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया था, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें यहाँ पर रा व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा मैंने बताया था यमक अलंकार में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है उसके 2 अर्थ हैं। एक घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो इसमें पहले का अर्थ है काले बादल और दूसरे का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ पर वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, वहाँ पर यहाँ पर जो है घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। उसी प्रकार से मैंने और भी उदाहरण आप लोगों को बताए थे। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ है 3 बार और दूसरे का अर्थ है संख्या में केवल, बेर माने फल, 3 संख्या में फल। अब मैंने चौथा बताया था श्लेष
श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपके होना, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो अंतिम पानी शब्द है उसके कई अर्थ हैं। मोती मानुष चून, मोती के संबंध में इसका अर्थ है, मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक। मानुष यानी मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान। और आटे के चून यानी आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। इसी प्रकार मैंने आपको एक उदाहरण और बताया था, भिकारिन को देख पट देत बार बार, भिकारिन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर जो पट शब्द है उसके दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाज़ा, वस्त्र और दरवाज़ा। उसी आप में आप लोगों को जो है एक और दोहा है, चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न संबे क्यों न सने गंभीर, को घटवे वृष भानुजा, हे हलदर के बीच। यहाँ पर वृष भानुजा के दो अर्थ हैं, वृष भानु प्लस जा, वृष भानु की पुत्री राधा और वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ की गाय, बैल की बहन अर्थात गाय। और उसी प्रकार से हलदर के दो अर्थ हैं, हलदर को धारण करने वाला किसान और हलदर को धारण करने वाले बलराम। अब उसी प्रकार से अब मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ अर्थात अलंकार। जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ अलंकार होता है। अर्थात जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। यानी अर्थ के कारण शोभा बढ़ती है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के कई भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। वैसे तो इसके भ्रांतिमान, संदेह और भी कई भेद हैं, परंतु आपके कोर्स में केवल अर्थ अलंकार के जो हैं पांच ही भेद हैं। तो आज मैं आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बता रही हूँ। उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से बता रही हूँ, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण, यानी दोनों में गुण समान होता है, गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किससे होती है? दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से। एक किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से होती है, वहाँ पर
उपमा उपमा अलंकार होता है। जैसा, जैसे, जैसी, सा, से, सी, सरिस, सम, समान, समान, इव, ज्यों, सादृश, ज्यों, ऐसा, ऐसी, सब इसके वाचक शब्द हैं। अर्थात जहाँ इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से बता रही हूँ, उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण, गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी प्रसिद्ध, दोनों में गुण समान होता है, गुण के कारण तुलना होती है, समानता होती है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे, जैसा, जैसी, जैसा, जैसे, जैसी, सा, से, सी, सरिस, सम, समान, सादृश, इव, जैसी, इव, ज्यों, ऐसा, ऐसी, सब इसके वाचक शब्द हैं। अर्थात इन शब्दों में से कोई समान शब्द होता है, वहाँ पर कोई भी इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना, यहाँ पर पीपल के पत्ते से मन की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से होने के कारण उपमा अलंकार है। क्यों है यहाँ पर उपमा अलंकार? यहाँ पर मन की जो तुलना किससे हुई है? पीपल के पत्ते से हुई है। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से होने के कारण उपमा अलंकार है। वैसे ही है हरि पद कोमल कमल से, हरि पद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना कमल से हुई है। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। देखिए अब आपका आता है रूपक अलंकार, जहाँ पर रूप और गुण की समानता के कारण उपमे में उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर अर्थात उपमे को उपमान मान लिया जाए, स्वीकार किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण को, यहाँ चरण उपमे में उपमान की संभावना, उपमे को उपमान स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। उसी प्रकार से हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, यहाँ पर हरि को जननी माना गया है, स्वीकार होने के कारण यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जिसकी तुलना होती है उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना
करते हैं वह हमारा क्या होता है, उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान, यहाँ पर रूप हो, यहाँ पर चरण को कमल स्वीकार किया गया। यहाँ पर चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो हरि के चरणों को कमल के समान स्वीकार किया है। तो हरि के चरणों को कमल के समान स्वीकार करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अर्थ अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के कई भेद हैं, परंतु आपके जो कोर्स में केवल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति ही अलंकार हैं, जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो आप लोगों को शब्द अलंकार के जो अब तक मैंने दिखाए हैं 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब अर्थ अलंकार में उपमा और रूपक, ये और बाकी के जो 3 अलंकार हैं ये मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। आपको मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में जो है आ गया होगा। उपमा अलंकार में केवल तुलना होती है समानता के कारण तुलना होती है। रूपक में उपमेय को उपमान स्वीकार किया जाता है। उपमेय को उपमान उसको जो है मान ही लिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम को रतन धन स्वीकार करने के कारण यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को अर्थ अलंकार के 2 भेद, उपमा और रूपक जो हैं समझा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ में आगे होंगे। धन्यवाद।